हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में माघ माह की अमावस्या कब है, 28 जनवरी या 29 जनवरी। जानेंगे सही तिथि, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग। साथ में जानेंगे मौनी अमावस्या का महत्व और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल 2025 में माघ माह की अमावस्या बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार इस साल 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है। यानी कि महाकुंभ में स्नान करना और फिर दान पुण्य करना बहुत ही शुभ होता है। मौनी अमावस्या जिसे बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन स्नान करने के बाद दान पुण्य करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। और जो माघ मास की मौनी अमावस्या है, ये बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। और इस दिन अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही आप नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, माँ गंगा का ध्यान करें। ऐसा करने से भी पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं तो व्रत रखें। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से, दान पुण्य करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में साल की सबसे बड़ी माघ मौनी अमावस्या कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और मौनी अमावस्या की पूजा विधि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन मौन व्रत का खास महत्व माना जाता है। यानी कि इस दिन मौन रखकर उपवास करना और स्नान करने का विशेष महत्व है। मौनी का अर्थ है मौन। इस दिन मौन रहकर आत्म शांति और संयम का पालन करने से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से पापों का क्षय होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और श्रद्धालु प्रयागराज के संगम में इस दिन तीसरा शाही स्नान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से शुरू हो चुकी है और हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये महाकुंभ 144 साल बाद लगा है। वहीं कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है और इस बार महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन है। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी को है और इस दिन का शाही स्नान बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। दरअसल इस दिन चंद्रमा, सूर्य और बुध मकर राशि में त्रिवेणी संयोग बनाएंगे।
शाही स्नान का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त 29 जनवरी को सुबह 5:25 से सुबह के 6:18 तक, और प्रातः संध्या 29 जनवरी को सुबह 5:51 से सुबह के 7:11 तक है। आइए जानते हैं माघ माह की मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को है और 28 जनवरी को रात्रि के 7:35 पर अमावस्या तिथि शुरू होगी और 29 जनवरी को शाम के 6:05 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। स्नान दान का मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है, सुबह के 5:25 से सुबह के 6:18 तक है। और पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 7:11 से प्रातःकाल 9:53 तक। मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी और सर्वार सिद्धि योग का निर्माण होगा। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में गंगा नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह की जो मौनी अमावस्या है, इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसीलिए ये तिथि मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। जो भी मनुष्य इस दिन मौन व्रत रखते हैं तो जीवन में मौन व्रत रखने से हमें वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की पूजा विधि। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन व्रत रखकर मौन धारण करते हुए दिन भर मुनियों की तरह आचरण करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करके तिल और तिल के लड्डू और तेल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, ये उपाय अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर संगम सहित सभी पवित्र नदियों में जल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान और सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप संगम में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और सूर्यदेव को जल का अर्घ्य जरूर दें। मौनी अमावस्या पर मौन रहते हुए गंगा, यमुना, अन्य पवित्र नदियों में स्नान और दान और तप और शुभ आचरण करना शुभ होता है। इस दिन मौन धारण करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन काले तिल से हवन करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए और मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और गाय, कुत्ते और चींटी और कौवे को कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या के दिन आपको स्नान आदि के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक धूप दीप करें, शिवलिंग की पूजा करें। ऐसा करने से
जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन मधुर होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। क्योंकि वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती, बहुत मेहनत से हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो, ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।